हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है प्रॉपर? अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है तो थोड़ा सा कमेंट करके बता दें। अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है तो कमेंट करके बताएं। ओके 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 बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा HCF और LCM का ये #3 है, मतलब थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने ब्रीफली समापवर्त किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनके कैसे यूजेज होते हैं, आखिर LCM हम निकालते कैसे हैं, विधियां 2 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कि भाग विधि क्या है और डिवीजन विधि मल्टीप्लिकेशन विधि क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि फैक्टर मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है। इन दोनों पर मैंने ब्रीफली डिस्कशन कर लिया है। साथ में हम लोगों ने अगर कोई नंबर दे रखा हो, 2 नंबर्स दे रखे हों, मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे रखा है और आपको एक और नंबर सेकंड नंबर दिया है और साथ में LCM मालूम हो या HCF मालूम हो या साथ में कोई एक नंबर दिया हो, कोई एक नंबर दिया हो, फर्स्ट दिया हो या सेकंड दिया हो, LCM HCF दोनों मालूम हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके फार्मूले पर भी डिस्कशन किया था कि मतलब पहला नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एक फार्मूला होता है लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और गुणे महत्तम समापवर्तक। इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर याद है आपको क्लियर तरीके से। हमने इसके बाद में भिन्नों पर भी मासा पढ़ा था। क्या कि अगर भिन्न दे दिया हो, भिन्नों का मासा, अगर हमको भिन्न दिया गया हो और मासा निकालना हो या भिन्न दिया गया हो लासा निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? हमने इस पर भी ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ है। जैसे हमने इसका जो फार्मूला बताया था, इससे हमने बताया था ना कि एक फार्मूले से 3 और फार्मूले ड्राइव होते हैं। पहली संख्या अगर दी गई हो या पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या लिख देना। अगर आपको दूसरी संख्या मालूम है तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या लिख देना। अगर आपको ये दोनों संख्या मालूम है, HCF मालूम है, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई HCF यानी मासा बराबर लासा आ जाएगा। अगर हमको लासा मासा ज्ञात करना हो तो पहली संख्या दूसरी गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई लासा हो जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे फार्मूले आपको बता रखे हैं कि कैसे आप निकालोगे। भिन्नों का अगर मासा निकालना हो या भिन्नों का अगर लासा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हमने इस पर भी डिस्कशन किया हुआ है। फिर भी फार्मूला बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, चलेगा? जैसे मैंने कह दिया भिन्नों का मासा निकालना है। क्या? भिन्नों का मासा। अब भिन्नों का अगर मासा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, अंश भिन्न है तो अंश और हर होगा, तो अंशों का मासा निकाल लेना। क्या करना? अंशों का मासा निकाल लेना और डिवाइडेड बाई हरों का लासा। क्या बोला मैंने? अंशों का मासा निकाल लेना डिवाइडेड बाई हरों का लासा। मतलब अगर मासा निकालना है तो ऊपर मासा रहेगा, नीचे लासा रहेगा। दूसरी बात, भिन्नों का अगर लासा निकालना है तब क्या करोगे? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, LCM निकालना है। ये तो HCF है ना, मासा मतलब क्या? HCF, और लासा मतलब क्या? लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा निकालना है। तो क्या करोगे? अंशों का लासा, अगर लासा निकालना है तो न्यूमरेटर में लासा रहेगा और डिनोमिनेटर में मासा रहेगा, और अगर मासा निकालना है तो न्यूमरेटर में मासा रहेगा, डिनोमिनेटर में लासा। क्लियर है? यानी कि आप क्या कहेंगे इसके लिए फार्मूला? अंशों का लासा डिवाइडेड बाई हरों का मासा, हरों का मासा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा भी चुके हैं। सीरीज हम लगातार चला रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दें। क्या करें? कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम 2 लोगों को शेयर भी करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करना है, ठीक है ना? लेकिन अभी क्या करना है? अभी ऐसे ही देखना है, पहले पूरा लेक्चर देखना है, ये सारे काम करते रहना है, पर पहले क्या करना है? अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो मेरा पहला फोकस क्या है? अपने नॉलेज को गेन करना है, ठीक है ना? चलिए, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं उनके फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए मासा पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई लेते हैं और
देखते हैं आप कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। अभी हम शेष पर आधारित, अभी तो हम इस पर बताए हैं ना, अभी इस पर हम शेष पर भी आधारित, कितने शेष बच जाए, अगर ऐसी कौन सी संख्या लें कि इतना शेष बच जाए, ऐसी क्वेश्चन आते हैं ना। इन सारे प्रश्नों को पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के लिए हम 24, 60 और कोई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से क्या करता हो, डिवाइड करता हो। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या ऐसी निकालो कि जो क्या कर रहा हो, 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर रहा हो। मतलब क्या निकालना है, जल्दी बोलो, लासा निकालना है कि मासा? 24, 60 और 84 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, वो संख्या निकालनी है। यानी ध्यान रहे, जब भी किसी संख्या, कभी ये कहा जाए कि कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इसको डिवाइड कर रहा हो, यानी भाग कर रहा हो, यानी विभाजित कर रहा हो, तो तुरंत समझ लेना आपको मासा निकालना है, क्योंकि मासा से ही ये कटेगा। और अगर कोई कह दिया जाए कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, क्या बोला कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, इसका मतलब इससे वो संख्या कटनी चाहिए, मतलब वो संख्या बड़ी होगी इससे। और जब भी बड़ी संख्या आ जाए तो समझ लो लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन जब किसी संख्या से इसको कटने की बारी आ जाए, इसका मतलब मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियरिटी आ रही है? तो इनका एचसीएफ निकालने के दो तरीके आपके पास, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो और कैसे, फैक्टर विधि से भी। तो डिवीजन मेथड और क्या फैक्टर मेथड दोनों यूज कर सकते हो, पर हम एकदम सिंपल सा 24, 60 और 84 ये तरीका लेते हैं और कितना प्यार से, कितना स्मूथली हम क्वेश्चन को लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 0 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर से 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, वंस अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब 2 से ये भी अभी कटेगा, 2 3 जा 2, 15 कटेगा ही नहीं, और 21 भी 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन 7 नहीं कटा, 7 अब कटेगा 1। अच्छा हम क्या किए, एलसीएम निकाल दिए, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये भी 1 आ गया, जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए, तब तक छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? अब ये निकल गया, एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया? ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे लगा एलसीएम निकालना है, मैंने निकाल दिया। ध्यान से देखो थोड़ा, अभी समझो। ये जो अब निकलेगा वो संख्या इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। क्या करेगा? जो निकलेगा वो क्या करेगा? इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी कि एचसीएफ, यानी इन तीनों से बड़ी संख्या आएगी जो इससे भी डिविजिबल होगा, 24 से डिविजिबल होगा, 60 से भी, और 84 से भी डिविजिबल होगा। चेक करिए वो नंबर क्या आएगा, 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 × 2 × 2 × 2, सॉरी 3 है, × 3, 1 2 3 5 7 × 5 और × 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे? अगर कह दिया जाए एचसीएफ यानी कि इससे छोटी संख्या आएगी। एचसीएफ मतलब कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इसको भी काट रहा हो, इसको भी कट कर रहा हो, इसको भी कट कर रहा हो, मतलब इसको भी डिविजिबल कर दे रहा हो, इसको भी डिविजिबल कर रहा हो, इसको भी डिविजिबल कर रहा हो। वो क्या होता है? जल्दी बोलो, मासा होता है, एचसीएफ होता है। निकालने का तरीका 60 डिवाइडेड बाई 24, मतलब बड़ी वाली संख्या को उस सबसे छोटी संख्या से, बड़ी वाली संख्या को उससे अगली बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर देना। तो 24 2 जा 48, क्योंकि 3 जा नहीं जाएगा, 72 हो जाएगा, तो 2 बार लेके जाएंगे तो 48 हो गया, यानी कि 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आएगा आपको, 5 बचा, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। ये 12 आ गया, 12 से तो अब ये 24 लेके आओ यहाँ, क्या करो, ये 24 आप यहाँ लेके आओ, तो 2 जा 24, मतलब 12 को 2 से गुणा करेंगे, 2 बार लेके जाएंगे तो 24 हो जाएगा, कट गया। जब रिमाइंडर यहाँ आ जाए 0, तो यही जिससे ये पूरी तरीके से कट गया है वही संख्या लो और दूसरी वाली संख्या यानी 84 को पूरी तरीके से डिवाइड करो। 12 7 जा 12 7 84,
कट गया। मतलब जब रिमाइंडर यहाँ भी 0 हो गया, रिमाइंडर यहाँ भी 0 हो गया, इसका मतलब जिस संख्या से ये भी संख्या, ये भी दोनों संख्या डिविजिबल हो रहा है, वही इसका HCF होगा। यानी इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 12। यानी महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा। जल्दी बोलो क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं प्रॉपर? क्लियर हो रहा है अच्छे से? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें फटाक से। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, इसको देखना है, समझना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नोट डाउन कर लिया आपने? ओके ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। नोट डाउन करिए, इरेज कर दिया है हमने। और अगर आप नहीं नोट डाउन कर पाए हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पीछे जा करके, बैक करके, देख करके क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। संख्या इतना का मासा ज्ञात कीजिए। कह दिया है मासा ज्ञात कीजिए, मतलब सीधा डिवीजन रूल निकाल देना, क्योंकि बड़ी संख्या मैं दे रहा हूं। 2502 और जो दूसरी संख्या है वो 3654। इन दोनों का क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है। मासा निकाल करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सोच रहे होगे आप कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सा, इसको 3654, चलो इसको हम बता देते हैं, लेकिन एक नंबर आपको देंगे 2502। एक बार जाएगा 2502 आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 5 में से 0 माइनस करोगे 5 ही रहेगा, और 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 3 में से 2 करोगे तो 1 आएगा। यही नंबर उठा के यहाँ ले आओ, 2502। 11 है, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा तो 2 से करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 अकरनम 2 1 3 हो जाएगा, 2 अकरनम 2 हो जाएगा। यानी कि माइनस करो, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 10 बचा, 10 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, कुछ भी नहीं। 1152 को क्या करो, फिर से डिवाइड करो, ठीक है ना, 198 को। अब जब 1152 को करोगे तो कितनी बार जाएगा चेक करो। 198 है, 1152 है, इससे डिवाइड करो, चलो बोलो क्या हो जाएगा। 200 मान लो तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, लगभग 2 छक 1200 हो जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 5 बार जाएगा। 2 पंचे 10, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 8 40, 4 आ जाएगा, 5 9 45, 4 49, 4 आ जाएगा, फिर से 5 करने में 5 और 4 9 आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको माइनस करोगे, 2 में से 0 जाएगा 2 ही आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। 162, 198, ये नंबर यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब एक बार जाएगा 162 आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये बचेगा 3, कुछ भी नहीं बचेगा, 36 आया 162, ठीक है ना। अब 36 आया 162 करोगे तो 136 दूना 72 दूना 144, 4 बार जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 18 आ गया, ये हो गया 36। 18 को 2 बार ले जाओगे तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36, यानी 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक आपको सॉल्व करना है। यानी कि 0 आ गया, इसका मतलब सबसे नीचे कौन सा संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कटी हुई हैं, वो है 18। यानी इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। क्या आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं? जो अंतिम भाजक होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट नंबर जिससे संख्या पूर्णतः कट जाती है, पूर्णतः कट जाती है, यानी पूर्णतः विभाजित होती है। यानी मैं कहूँगा अंतिम भाजक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूँगा, अंतिम भाजक। जो आपका अंतिम भाजक होगा वही आपका क्या होगा, HCF। जल्दी बोलो क्या होगा वो, HCF। तो यह समझ में आ गया कि अंतिम भाजक कौन सा है, यही है, और यानी कि यही इसका क्या है, अंतिम भाजक ही HCF है। यानी इन दोनों संख्याओं का, जल्दी बोलो, HCF क्या होगा, यही होगा। जल्दी बोलो कौन सा, 18। क्लियर है?
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन करिए फटाक से। ओके ठीक है। जितना जब आप नोट डाउन करते हैं ना, तो जब आप मतलब क्लासें लेते हैं तो बिना पेन के कभी भी क्लास नहीं लेनी है। क्या नहीं करनी है? बिना पेन के कभी भी क्लास नहीं लेनी है। तो जब पेन लेकर के क्लास करेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना? आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगा। एक नंबर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जो आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। 1198 और 3758 का मासा निकालो। क्या निकालना है? का मासा। अब मासा निकाल करके आपको कमेंट करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है ना? चलो अब हम बात करने वाले हैं शेष पर आधारित, मतलब ऐसे प्रश्नों की बात करने वाले हैं जिसमें शेषफल कुछ हो। जैसे कहें शेषफल पर आधारित प्रश्न लेने वाले हैं। किस पर? शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न आपको निकालना है। क्लियरिटी आ रही है? शेषफल पर आधारित प्रश्नों को लेना है। आओ शेषफल पर आधारित प्रश्न कैसे लगेंगे इस पर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लेते हैं उसी क्वेश्चन को लेकर के हम लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी समझाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस थोड़ा सा वेट करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 134 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। क्या हो जाए? कह रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या ज्ञात करो, ध्यान से देखना, कि उस संख्या से इसको विभाजित करने पर क्या बचना चाहिए? ध्यान से देखो, क्या बचना चाहिए? 9 शेषफल बचना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब 9 शेषफल बचाना है हमको, इसका मतलब 9 बचना चाहिए, यानी जहाँ शेषफल 0 बनता था वहाँ क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ 9 बचाने के लिए कोई रूल तो जानते नहीं है, तो इस काम करते हैं, 134 माइनस 9 कर देते हैं, 159 माइनस 9 कर देते हैं, 184 माइनस 9 कर देते हैं। तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उस संख्या से, यानी मासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? उस पर क्या कर देंगे? प्रत्येक दशा में 9 बचने की कंडीशन में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 बचे। इसका मतलब वही एक ही संख्या निकालनी है जो इसको भी भाग दो 9 बचे, इसको भी भाग दीजिए आप 9 बचे, इसको भी भाग दीजिए 9 बचे। इसका मतलब छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या मतलब मासा। क्या? छोटी संख्या मतलब मासा। तो हम एक काम करते हैं, नया नंबर निकाल लेते हैं, जो 9 बचना है उसको घटा लेते हैं और घटा के मासा निकाल देते हैं उसका। यानी कि ये बचेगा 125, ये बचेगा आपका 150 बचेगा, और ये 175 बचेगा। यानी कि अब आपको आपकी संख्या कौन सी? 125 है, 150 है और 175 को किसी संख्या से भाग दो कि जिससे ये क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाग देने पर अब क्या होगा? क्योंकि जो शेष बचना था वो तो मैंने घटा दिया, यानी कि पूर्णतः विभाजित होना है। यानी कि जल्दी बोलो, छोटी संख्या निकालनी है, यानी HCF, यानी कि क्या निकालना है आपको? इसका मासा निकालना है। जल्दी बोलो, क्या क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आप इसको खूब अच्छे तरीके से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स आसान है पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही। क्या बोला मैंने? मैथमेटिक्स आसान है, लेकिन कब? जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी ये आसान है, अदरवाइज ये आसान नहीं है। मैथमेटिक्स आसान है लेकिन कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। फिर से बोलूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन हमने रहा शेषफल पर आधारित। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 पूरी तरीके से भाग ना हो, क्या हो? शेषफल बच जाए। पूरी तरीके से क्या हो? भाग ना हो, पूर्णतः विभाजित हो। ये नहीं लिखा है। इनमें शेषफल कितना बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। अब 9 बच जाए ऐसा कोई संख्या आएगा तो फिर हम भाग कैसे देंगे? तरीका नहीं पता है। उस तरीका को, नया तरीका हमने निकाला। हमने कहा एक काम करते हैं, जो संख्याएं हैं उसमें से 9 घटा देते हैं। भाई 9 बचाना ही है, यानी इसमें से 9 घटा देते हैं, इसमें से भी 9 घटा देते हैं, इसमें से भी 9 घटा देते हैं। तो जो संख्या आएगी उसका हम HCF निकाल देंगे।
ये छोटी संख्या निकालने की बात कर रहा है, इसका मतलब HCF ही निकलेगा। छोटी संख्या निकालने की बात कर रहा है, इसका मतलब HCF ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलना है। तो यानी कि इसका HCF निकाल दें। इसका HCF निकालना आपको आता है 125 से किसको 150 को डिवाइड कर दो। 125 से 150 को डिवाइड कर दो आप, तो 1 टाइम जाएगा 125 आएगा, यानी 5 2 25 आ जाएगा, 125 यहाँ आ जाएगा और फिर करोगे तो 25 5 जा 125 कैंसिल हो गया, यानी जो 25 यहाँ आया वही आप 175 को भी इसी से डिवाइड करो, तो 25 9 जा नहीं होगा, 25 6 जा 7 जा हो जाएगा 175, कैंसिल करो, ठीक है ना। क्या आएगा, पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब इस संख्या का HCF क्या आएगा 25, क्या आया 25, यानी कि क्लियर है कि 25 से अगर 134 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। चेक करके दिखा दूं, चेक करके देख लो, आप सबको चेक कर लो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। इसका मतलब चलो एक एक करके दिखाते हैं। 134 है, 134 को 25 से डिवाइड करो तो 25 पंचे 125, यानी कि 14 में से 9 5 जाएगा तो 9, 2 में से 2 जाए, देखो 9 आ गया ना। दूसरी संख्या का चेक कर लो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मतलब हमने जो बताया वो सही है कि गलत है। 25 6 जा होता है 150, फिर देखो यहाँ 9 बच गया। तीसरा कंडीशन भी देख लो, 184 डिवाइडेड बाई 25 7 जा 175, तो 9 बच गया। फिर से देखो, यानी हर कंडीशन में 9 बचा कि नहीं बचा। इन्होंने क्या कहा था कि कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे उसका भाग देने पर क्या बन जाए, वो 9 बच जाए। तो यहाँ 9 बच तो गया। कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर इन तीनों संख्याओं को भाग दिया जाए उसी एक ही संख्या से और शेषफल क्या हो जाए 9। तो हमने क्या किया था, इसमें से सब में से 9 माइनस कर दिया, 9 माइनस करके हमने क्या किया, 9 माइनस जो भी संख्या आया उसको हमने उसका HCF निकाल दिया। HCF निकाला तो HCF 25 आया। हमने कहा इसका HCF 25 है, यानी इस 25 से अगर इसको डिवाइड करोगे, इसको इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, शेषफल 9 आएगा, जो कि मैंने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ 9 शेषफल बचेगा ही बचेगा। क्या मैं क्लियरिटी से समझा पा रहा हूँ? क्या आपको समझ में आ रही है प्रॉपर वे में? बच्चों क्लियर है? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन भी देता हूं, और छोटा हो बड़ा हो कोई क्या फर्क पड़ता है, लग जाएगा ना भाई। शेषफल अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा कि अभी बताया आपने, जैसा कि आपने देखा। चलो, कह रहे हैं वह किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः शेष बचते हैं 11 और 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 2934 और दूसरी संख्या है 3254। कह रहे हैं किसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो इसको भाग देने पर कितना बच रहा है, शेषफल 11 बच रहा है, और इसको जब भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 15 बच रहा है। और वह संख्या ज्ञात करो। जल्दी बताओ कैसे लगेगा, सोचो, जल्दी सोचो और सोचो क्या करेंगे। अरे भाई कह रहा है इसको उसी संख्या से, जो एक नई संख्या ज्ञात करनी है, उससे जब इसको भाग दोगे तो 11 बचेगा, इसको भाग दोगे तो 15 बचेगा। इसका मतलब सीधा इसमें से 11 माइनस कर लो, 2934 माइनस 11 करो। क्या करो, माइनस 11 कर दो, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2923 आया। अगर अगली संख्या 3254 की बात करो, इसमें 15 बचना चाहिए। इसका मतलब 15 में से 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3239। यानी जो संख्या ये आया, नया वाला संख्या आया, इस संख्या का क्या निकाल दो, कमेंट करो फटाक से, बोलो फटाक से, मासा निकाल दो। एक चीज बता देता हूं, जब तक आप खाली सुनेंगे, अगर आप सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके डगमगाएंगे, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, समझ में भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन जब आप हमारे साथ इंगेज रहेंगे, आपको बोलना है, जैसे मैंने कहा कि इसको क्या करें, सोचो सोचो सोचो, इसका मतलब सोचना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसका मतलब अभी सर ने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो रिमाइंडर बचना था उसको माइनस कर दो और नई संख्या मिलेगी उसका मासा निकाल देना। वही चीज यहां करना है कि जब 2934 में से 11 बच रहा है शेषफल, इसका मतलब क्या करना है, इसमें से 11 घटा लेना है, जो वैल्यू आती है उसको ले लेना है। यानी कि जब हमने इसमें से 2934 माइनस किया 11 तो क्या आ गया, 2923 आ गया। जब मैंने 3254 में से 15 को 11 किया, क्योंकि अलग अलग संख्याओं से हम अलग अलग भाग दे रहे हैं ना, क्योंकि सीधा इन्होंने क्या कहा कि इसका रिमाइंडर 11 आएगा और इसका रिमाइंडर 15 आएगा। क्या कहा इन्होंने, कहा कि इसका रिमाइंडर, इसका जो शेष आएगा वो 11 आएगा, इसमें जो शेष आएगा वो 15 आएगा। इसका मतलब इस संख्या से 11 घटाना है, इस संख्या से 15 घटाना है, और घटाने के बाद क्या करना है, जो वैल्यू आएगी उसका HCF निकाल देना है, आंसर खटाक से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आते ही हैं। इसका मतलब 2923 का और 3239 का क्या निकालना है, HCF। और HCF निकाल के करना क्या है, जल्दी बोलो क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको फटाक से लिखना है कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको, और देते हैं एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ध्यान से देखो। किस बड़ी से बड़ी संख्या इतना 351, 524 तथा 67 से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, शेषफल क्या हो, समान हो। अब समान शेषफल बचने का मतलब क्या है, कैसे जानोगे आप किसका समान शेषफल आएगा, चलो जल्दी बोलो। इसका क्या कह रहे हैं कि इस दशा में कैसे आपको पता चलेगा किस बड़ी से बड़ी संख्या 351 से किस बड़ी से, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अभी समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन लिखते ही आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, दूसरी संख्या है 524 और तीसरी संख्या है 697। किस बड़ी से बड़ी संख्या में इतना में, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, किस संख्या से इसको भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेष समान हो। अच्छा, समान शेष होने का मतलब क्या, समान शेष होने का मतलब क्या, बताओ कैसे पता चलेगा कि समान शेष है, चलो बोलो, कैसे ये पता चलेगा कि शेष समान है, चलो बोलो 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 भाई। समान शेष आ जाए, शेषफल समान आ जाए, अब ये नहीं पता है, अभी तक तो पता था शेषफल 9 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। जब हमको पता था कि शेषफल इतना आएगा तो हमने क्या किया, उतना माइनस करके HCF निकाल दिया। अब हम यहां क्या करें, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या करें, शेषफल समान आना है, कोई भी शेषफल आ जाए तीनों में वही आना चाहिए और यहां वही शेषफल पता करना है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 524 में से 351 को माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखना, अभी 524 माइनस 351 अगर माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 173। और दूसरा देखते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। क्या बोला मैंने, इसमें से एक बार इसको माइनस कर देते हैं। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब 697, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा देखो 697 माइनस 524 इक्वल करेंगे तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, इसका भी 173 आया। आओ इससे इसको कर देते हैं, ध्यान से करना, इसको इसके कर देते हैं, यानी कि 697 माइनस 351, इसका मतलब क्या आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, 4 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ध्यान से देखना, इन दोनों में तो सेम आया था पर इसमें डिफरेंट आ गया, लेकिन जो संख्या आया है इसी का HCF निकाल दो, जो संख्या आया है ना इसी का HCF निकाल दो। फिर से बोलो, जो संख्या ये आया है ये इसका क्या करो, HCF निकाल दो। अभी समझाता हूं, तो 173 और 173 और 3 4 6, तो 173
डिवाइडेड बाई 173, यानी 1 टाइम जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 173 बचा। इसको भी करो, 3 173 3 4 6 2 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 14 1 3 1 2 1 जा 2 1 3, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना, इसका मतलब जो HCF आया वो क्या आ गया 173। ध्यान से देखो, समझो, अभी समान आएगा। जब आप 173 से इसको माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, जब 173 से इसको डिवाइड करोगे, जब 173 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, शेषफल समान आएगा। अब क्या आएगा ये पूछना है। अगर तो किसी एक संख्या को कभी कभी ये पूछा जाए किस संख्या से, इन्होंने कह दिया कि किस संख्या से डिवाइड करो, लेकिन यही पूछ सकते थे कि शेषफल समान आएगा, वह संख्या क्या होगा। क्या इन्होंने क्या पूछ सकते थे कि जो संख्या आएगी वो समान संख्या आएगी, लेकिन वो संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी है, क्वेश्चन मार्क है। अब वो संख्या पता करना है, क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, फटाक से क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक चैलेंजेस आएंगे। जैसे 3 5 1 है और इसको डिवाइड करो 173 से, 2 जाएगा तो 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 आएगा, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है ना। अब ये क्या बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। जल्दी बोलो, इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 5 होगी। अब वो 5 कैसे आएगी, हो सकता है आपको लगता हो नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 5 2 4 डिवाइडेड बाई 173, 3 डाले जाते हैं, 17 तिया 51, 52 है ना, यानी 17 तिया 51 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, 2 3 करें 3 2 5। ध्यान से देखो, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा। ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या कहा था, 5 आएगा, फिर से नहीं ट्रस्ट हो रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 9 7 डिवाइडेड बाई 173 क्या जाएगा, 17 3 51, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 बार जाएगा तो 4 3 12, 2 1 आ जाएगा, 4 सते 28 1 29, 2 आएगा और 4 करने में 4 2 6, 7 में से 2 माइनस करो 5, देखो 9 में से 9, क्या ये 5 भागफल आया कि नहीं आया। फिर से बोलूं, इस कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, जब क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो उसको एक बार और पढ़ना चाहिए, जब एक बार में नहीं समझ में आया ना तो फिर से एक बार और पढ़ना चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो उसी में से तरीका निकल के आ जाता है कि करना क्या है आखिर। क्वेश्चन ने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 351 जिससे 3.1 को भाग देने पर, 524 को भाग देने पर और 697 को भाग देने पर शेषफल समान आए। शेषफल ये नहीं कहा क्या आए, क्या कह रहा है, शेषफल क्या आए, समान आए। अब समान शेषफल क्या आएगा पता नहीं था, हमने कहा वो शेषफल x आएगा। क्या कहा मैंने कि वो शेषफल x आएगा। पर कॉन्सेप्ट को समझो, सिंपल सी बात है, जब इससे भी वही आएगा शेषफल x आएगा, इसको भी भाग देने पर उस संख्या से x ही आएगा, इसको भी भाग देने पर संख्या x ही आएगा। मैंने क्या किया, इस संख्या में से इसको घटा दिया, मतलब इसमें से इसको घटा दिया, एक संख्या आ गया 173। हमने इस तीसरी वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या घटाया, फिर से 173 इसका, और फिर मैंने क्या किया, तीसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दिया, हमने देखा 346 आया। जो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का मैंने HCF निकाल दिया। क्या निकाल दिया, HCF। इससे जानते हो क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि ये दोनों संख्याओं का भाजक क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कटने वाली हैं। 173 पता चला, इन दोनों में एक चीज आया 173, यानी 173 ऐसी संख्या आया जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अब शेषफल सेम आएगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो इतना ही पूछा था, पर मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और एग्जाम में आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसको डिवाइड करने पर समान आएगा, वो संख्या क्या होगा। वो इसने ये नहीं पूछा कि HCF क्या होगा या LCM क्या होगा या वो संख्या क्या होगा जिससे डिवाइड करोगे, नहीं, पूछ रहा है जब डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी शेषफल के रूप में वो संख्या क्या होगी। अब मान लीजिए, अब नहीं पता चल रहा था, हमने क्या किया, इससे भाग दिया 5 आया, इससे भाग दिया 5 आया, इससे भाग दिया 5 आया। इसका मतलब क्लियर हुआ कि शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। क्या मेरी बात आपको प्रॉपर समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो क्या करना है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो क्या करना है? बहुत प्यार से स्मूथली इसको शेयर भी करना है, कमेंट करना है, लोगों को तक पहुंचा देना है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है और एक एक पॉइंट आपके एकदम क्लियर हो रहे हैं, ब्रीफली समझ में आ रहे हैं। तो क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। तो सेशन को हम एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के। अब हम मासा नहीं, अब हम लासा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लासा की। कॉन्सेप्ट मासा के लगभग क्लियर हो चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके। तो ऐसे प्रश्नों से बने रहने के लिए, लगातार अच्छे अच्छे प्रश्नों को जानने के लिए, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, साथ में लोगों को शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक भी पहुंचाना पड़ेगा और हमारे साथ इंगेज भी रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है कि हमारे साथ बैठना है तो मतलब सोना नहीं है, बिना पेन के नहीं बैठना है, बिना नोटबुक के नहीं बैठना है। तो जब नोटबुक और पेन होगा, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।